हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो भी मेरे प्यारे दोस्त आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड ने 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन लाया है। उसमें आरआरबी जेई कैंडिडेट्स के लिए आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आया है। उसमें 3993 वैकेंसीज के लिए भर्ती होगी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो का टॉपिक है आरआरबी जेई एग्जाम। क्योंकि 2 दिन पहले ही आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आया है। रेलवे बोर्ड ने आरआरबी जेई 2026 का नोटिफिकेशन दिया है और रेलवे बोर्ड ने इस नोटिफिकेशन के तहत 3993 वैकेंसीज निकाली है और वेरियस जूनियर इंजीनियर पोस्ट, डीएमएस पोस्ट और सीएमए पोस्ट की जगह भरी जाएंगी। आरआरबी जेई एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले CBT 1 क्लियर करनी होगी। फिर बाद में आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा और CBT 2 सबसे मेन होती है, इसे ही मेरिट इंडेक्स आ जाती है। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके दूसरे दिन ही आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगी। आरआरबी जेई एग्जाम का जो भी सिलेबस है, आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और रेलवे बोर्ड ने 3990 पोस्ट के लिए आरआरबी जेई 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरआरबी जेई का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी और एलिजिबिलिटी कैसी क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे दूंगा। तो सबसे पहले आरआरबी जेई किन पोस्ट के लिए भर्ती करता है, तो जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट DMS एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट CMA, ये 3 पोस्ट आरआरबी जेई 2026 के नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती की जाएगी और उन सभी का लेवल 6 पे होगा और 7 CPC विथ बेसिक ऑफ 35,400 प्लस DA HRA एंड रेलवे अलाउंसेस आपको मिल जाएगी। आरआरबी जेई एक बहुत अच्छी पोस्ट है। आपको ये पोस्ट क्लियर करने के लिए आरआरबी जेई एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस है। 4 स्टेजेस रहते हैं। उसमें स्टेज 1 में आपको CBT 1 क्लियर करनी होगी। उसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अराउंड 90 मिनट्स में आपको वो 100 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। और CBT 2 में आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 120 मिनट्स में आपको क्लियर करने होते हैं। जैसे ही आप CBT 1 क्लियर करोगे, आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा और जैसे ही आप CBT 2 क्लियर करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके अगले ही दिन स्टेज 4 यानी मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपकी ली जाएगी। बाद में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? आरआरबी जेई एग्जाम आपको देने के लिए एक 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और BE और BTech डिग्री आपको चाहिए। कौन सी भी स्ट्रीम की BE और BTech डिग्री आपको चल सकती है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, EC, CS और IT। और एज लिमिट है 18 से लेकर 33 ईयर्स और रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा और SC/ST के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलता है। और मेडिकल फिटनेस में सबसे जरूरी होता है विजन, वो चाहिए 6/9 और 6/12। और बाकी का आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है और ये चेक करना होता है। आरआरबी जेई 2026 के नोटिफिकेशन में टोटल वैकेंसीज है 3993 और उसका बेसिक स्टार्टिंग पे रहता है 35,400 और एज लिमिट है 18 से लेकर 33 ईयर्स तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। और आरआरबी जेई का फॉर्म आपको भरने के लिए
अगस्त 14 से लेकर सितंबर 13 तक आप अपना फॉर्म फिल अप करके सबमिट कर सकते हो। आरआरबी जे का सिलेक्शन 4 स्टेजेस में होता है। जैसे कि पहला आपको सीबीटी 1 क्लियर करना होगा, उसके बाद आपको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी 2 में आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके बाद जब मेरिट लग जाएगी आपकी सीबीटी 2 क्लियर होने के बाद, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके अगले ही दिन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों, सीबीटी 1 का डिटेल एग्जाम पैटर्न और वेटेज क्या होता है। टोटल ये 4 सेक्शंस, आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स मिलते हैं आपको। और आपको 90 मिनट्स में ये सब 100 क्वेश्चंस पूरे करने होते हैं। जैसे ही आप सीबीटी 1 क्लियर करते हो, आपको सीबीटी 2 के लिए ईमेल आता है। और सीबीटी 2 सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, कारण क्योंकि सीबीटी 2 से ही आपका मेरिट इंडेक्स लगता है और जितना ज़्यादा सीबीटी 2 में मार्क्स आप लोगे, आपका सिलेक्शन उतना ही बढ़ जाएगा। सीबीटी 2 में डिटेल एग्जामिनेशन पैटर्न एंड उसका टेक्निकल वेटेज क्या क्या है, तो इस टेबल में पूरे तरीके से दे दिया गया है। आपको 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल के पूछे जाते हैं। अब वो जो भी अभी मैं सेक्शंस बोला हूँ उनके ऊपर 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर बाद में आपको टेक्निकल एबिलिटीज आपकी चेक की जाती है। आपका जो भी ब्रांच रहेगा इंजीनियरिंग का, उसके ऊपर आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको 100 मार्क्स उससे मिलते हैं। टोटल सीबीटी 2 150 मार्क्स का होता है और 120 मिनट्स में आपको क्लियर करने का रहता है। सीबीटी 1 का सिलेबस देखते हैं। उसमें आपको मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है, जनरल साइंस आता है और जनरल अवेयरनेस, ये 4 सेक्शंस रहते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम्स पूछा जाता है, बॉड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियोज, प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बाद में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स, ये मैथमेटिक्स के टॉपिक से आपको कवर करना पड़ेगा। फिर बाद में रीजनिंग आपको करनी पड़ेगी और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। सीबीटी 2 में आपको प्रिस्क्राइब आपकी जो इंजीनियरिंग की ब्रांच होगी उसके ऊपर आपको टेक्निकल नॉलेज आपका चेक किया जाएगा। अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग की रही तो आपको सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस के ऊपर के क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपकी जो भी ब्रांच रहेगी उसके ऊपर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको आपके ब्रांच के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने होंगे। आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में नहीं जाना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी। फिर बाद में जैसे ही आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके सब कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको पता चल जाए कि आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे। पिछले 5 या 10 साल में जो भी आरआरबी जेई के, एसएससी जेई के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पिछले 5 या 10 साल के सब पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। ये सेकेंड फेज होगा। फिर जैसे ही आप सब क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, फिर बाद में आपको अपने स्पीड पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मिनिमम टाइम मिलता है 90 मिनट्स मिलते हैं सीबीटी 1 में। तो आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी तगड़ी होनी चाहिए। तो आपकी स्पीड इम्प्रूवमेंट के लिए आपको मॉक टेस्ट देते रहने पड़ेंगे और जितने आप मॉक टेस्ट देते रहोगे, जितने आप अपने एनालिसिस करोगे, कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा टाइम ले रहा है, कौन सा क्वेश्चन के ऊपर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको आपको कट ऑफ करना होगा और आपके स्पीड को इम्प्रूव करना होगा। ये थर्ड फेज होगा। और फोर्थ फेज में आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जितना भी आपने
पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने को मत जाओ। आपको जितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाद में जितने भी आपने PYQ सॉल्व किए हैं और जितने भी मॉक टेस्ट आपने दिए हैं, इन सबको रिवाइज करो। जितना आप ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना आपको बेनिफिशियल होगा। और जैसे ही आपकी CBT 1 क्लियर हो जाएगी तो आपको CBT 2 के लिए आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। CBT 2 में आपको आपके टेक्निकल नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपकी जो भी इंजीनियरिंग ब्रांच रहेगी उसके ऊपर आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे और बाद में सेम आपको PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे और बाद में स्पीड के ऊपर इम्प्रूवमेंट करो और रिवाइज करो। सो लेट्स गेट रेडी टू क्रैक द RRB JEE 2026। आपको कौन सा भी क्वेश्चंस में डिफिकल्टीज आ जाए, अगर RRB JEE एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपको कोई डिफिकल्टीज आ जाए तो प्लीज आपको जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, आपको कौन सा भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करने का होगा तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो आप। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब, comment and share with your friends who are preparing for the RRB JEE exams, जिससे कोई भी आपके दोस्त को मदद हो सके तो आप आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो और ज़्यादातर ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए और इस वीडियो का लाभ सब लोग लें।